हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मैथमेटिक्स गणित संग्रह। मैं सतीश तिवारी आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल मेथड्स में मिलनेस, प्रेडिक्टर एंड करेक्टर मेथड। इसको हम मिलनेस मेथड भी कहते हैं एंड दिस मेथड इज यूज्ड टू सॉल्व अ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, एंड दैट इक्वेशन में बी अ लीनियर और अ नॉन लीनियर। सो वी विल सी हियर द इंट्रोडक्शन विद द एग्जांपल फॉर दिस मिलनेस मेथड। सो लेट अस प्रोसीड. So here first of all I consider we will deal with the working procedure and I consider the first order first degree differential equation, that is dy by dx equals to f of xy and with the initial condition y of x0 equals to y0. ठीक है, ऐसे इक्वेशन हमको सॉल्व करना है जिसमें आपको कंडीशन दी हुई रहेगी. नाउ फर्दर उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस है, मैं आपको यहाँ पे दोबारा रिवाइज कर देता हूँ. ऑलरेडी स्टैंडर्ड नोटेशंस मैंने रुंगे-कुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर और यूलर्स मॉडिफाइड मेथड में भी बताए हुए हैं. सेम हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं. जैसे y1 हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं y ऑफ x1 के लिए, और x1 क्या होता है हमारा, इट इज व्हाट, x0 प्लस h. ओके, h हमारा स्मॉल क्वांटिटी है, दैट इज अ स्टेप डिफरेंस वी से एंड इट इज अ कांस्टेंट डिफरेंस इन x. एंड y2 मतलब इट इज व्हाट, y ऑफ x2 एंड विच इज इक्वल्स टू व्हाट, y ऑफ x1 प्लस h. ओके, और इसको हम y ऑफ x0 प्लस 2h भी लिख सकते हैं. क्यों? बिकॉज x1 हमारा क्या है, इट इज व्हाट, x0 प्लस h. अगर मैंने x1 को रिप्लेस किया x0 प्लस h से तो मुझे मिल जाएगा इट इज व्हाट, x0 प्लस 2h. सिंपल. देन y3 इक्वल्स टू y ऑफ x3, दैट इज नथिंग बट y ऑफ x2 प्लस h हम लिख सकते हैं, या फिर y ऑफ x0 प्लस 3h. इसी को मैं जनरलाइज कर देता हूं, फिर इट गोज सो ऑन लाइकवाइज. सो yn विल बी इट इज नथिंग बट y ऑफ xn which is equals to y of xn minus 1 plus h and which is equals to y of x0 plus nh. So देखिए यहाँ पे x0 plus 2h, x0 plus 3h है, y3 है तो यहाँ पे yn है, तो यहाँ पे y of x0 plus nh. ओके, और h हमारा वेरी वेरी स्मॉल नंबर रहता है, दैट में भी है 0.05 और में भी है 0.1, 0.2 या इसके अलावा भी रह सकते हैं, दैट इज 0.25 या फिर 0.02 लाइकवाइज. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल दैट वैल्यू ऑफ h दिस डिफर्स. सो वो हमको एग्जाम्पल में देखना पड़ेगा. और यहाँ पे मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ. xn क्या होता है, xn इज नथिंग बट xn माइनस 1 प्लस h या अदरवाइज x0 प्लस nh, जो हमने यहाँ पे देखा. देखो x2 क्या है, x1 प्लस h, x3 क्या है, x2 प्लस h, इसलिए हम बोल रहे हैं xn क्या है, xn माइनस 1 प्लस h या फिर x0 प्लस nh, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, बिकॉज ये आपको याद रखना है, बिकॉज इसको हम निकालने वाले, जैसे हम निकालने वाले x0, x1, x2, x3. ठीक है, ये वैल्यूज हम निकालेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए. नाउ फर्दर वी प्रोसीड फर्दर विद द एक्चुअल मिलनेस मेथड. तो इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 4 प्रायर्स वैल्यू लगती है, y0, y1, y2 और y3. एक तो एक आपको एग्जाम्पल में दी हुई रहेगी ये 4 वैल्यूज आपको, या अदरवाइज आपको फिर ये 4 वैल्यूज को निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग द टेलर सीरीज मेथड और बाय यूजिंग द पिकार्ड्स मेथड, अगर नहीं दी है तो. ओके, जनरली दी हुई रहती है, अगर नहीं दी देन वी गो फॉर फाइंडिंग दैट वैल्यूज. नाउ आफ्टर फाइंडिंग दैट वैल्यूज हम निकालते हैं फिर f1. f1 मींस इट इज व्हाट, फंक्शन वैल्यू एट x1 एंड y1. ओके, x1 मतलब आपको पता है इट इज व्हाट, x0 प्लस h और y1 आपको दिया हुआ रहेगा, या अदरवाइज हम निकालेंगे. वैसे फिर हम निकालेंगे f2. f2 मींस फंक्शन वैल्यू एट x2 y2, x2 मींस x0 प्लस 2h एंड y2 मतलब जो हमको दिया हुआ रहेगा. एंड सिमिलरली हम निकालेंगे f3. f3 इज व्हाट, फंक्शन वैल्यू एट x3 एंड y3. ये 3 क्वांटिटीज आपको निकालना है. सो इट इज नथिंग बट f1, f2, f3 आर नथिंग बट द फंक्शन वैल्यू एट करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y पर्टिकुलर पॉइंट पे. ये बिकॉज ये 3 फंक्शन वैल्यूज का हमको यूज है अभी. सो हम देख अभी फाइंड आउट करने वाले हैं. सबसे पहले इट इज व्हाट, y4. y4 का मतलब होता है, मैं आपको बताया, इट इज व्हाट, y ऑफ x4, और y ऑफ x4 मतलब इट इज y ऑफ x3 प्लस h, या फिर हम इसको लिख सकते हैं y ऑफ x0 प्लस 4h. अब हम लगाएंगे प्रेडिक्टर फॉर्मूला. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द प्रेडिक्टर फॉर्मूला हम y4 लिख सकते हैं कैसा, y4 इज नथिंग बट y0 प्लस 4h बाई 3 2f1 माइनस f2 प्लस 2f3. ओके, अब देखिए f1, f2, f3 ऑलरेडी आपने निकाला हुआ है, तो वैल्यूज यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे. h आपको पता है. ओके, h में भी गिवन इन द एग्जांपल, दैट में 0.1, 0.2 जो भी दिया हुआ है वो हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे, और y0 का भी वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा. ठीक है, उसको भी हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे y4 का वैल्यू. जैसे अगर हमको y5 भी निकालना है तो y5 के लिए हम क्या करते हैं, यही फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ पे सफिक्सेस को इंक्रीज कर देते हैं 1 से. तो y4 हो जाएगा y5, y0 हो जाएगा y1,
ये हो जाएगा F2, F3, F4 और ये जो कोएफिशिएंट है 2 और 2 ये एज इट इज रहने वाले हैं। ओके, और 4h/3 भी ऐसे ही रहेगा y5 के फॉर्मूले में। ये बस आपको मैं बताया, बाद में भी हम देखने वाले कि y5 का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। नाउ आफ्टर दैट हम निकालेंगे F4 ऑफ 1, मतलब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू दी F4। हमने F3 तक निकाल लिया हुआ है। F3 इज द फंक्शन वैल्यू एट x3 एंड y3। सो नाउ F4 इज नथिंग बट द फंक्शन वैल्यू एट x4 एंड y4। x4 मतलब x0 प्लस 4h और y4 हमने निकाला प्रेडिक्टर फॉर्मूले से। ओके, आफ्टर गेटिंग दिस F4 ऑफ 1 हम अभी अप्लाई करेंगे करेक्टर फॉर्मूला, क्योंकि हमको थोड़ा सा आंसर जो है निकाला हुआ है इसको मॉडिफाई करना है और करेक्ट करना है। Then by character formula we can write y4 of 1, मतलब first a better approximation to the y4 that will be given by it is y2 plus h/3, it is f2 plus 4f3 plus f4 of 1, जो f4 of 1 हमने यहाँ पे अभी निकाला। ठीक है, तो आप देखेंगे दोनों के फॉर्मूले में डिफरेंस है। ओके, यहाँ पे 4h/3 और यहाँ पे क्या है h/3, यहाँ पे है y0 तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है y2 से। ओके, और यहाँ से F2 स्टार्ट हो रहा है, ये F2, F3 और F4 है, यहाँ पे F1, F2 और F3 है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू फॉर्मूले, वो आपको याद रखना है। अब ये वैल्यूज हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए F2, F3, F4 की जो हमने निकाली हुई है, H का वैल्यू पुटअप कर दिया और Y2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, सब पुटअप कर देंगे तो आपको पहला अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगा Y4 के लिए। अब हमको इसके बाद इसको इटरेशन मेथड में डालना है और इसको इटरेशन करते जाना है इसके परफॉर्म। अब कब तक करना है हम देखेंगे। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं F4 ऑफ 2, मतलब सेकेंड अप्रोक्सीमेशन टू दी F4 दैट विल बी गिवन बाय द फंक्शन वैल्यू एट x4 एंड y4 ऑफ 1। y4 ऑफ 1 अभी हमने निकाला, ठीक है, उसको यहाँ पे लिख दिए और उसके बाद ये वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे, अभी y4 ऑफ 2 निकालने वाले हैं। तो y4 ऑफ 2 के लिए जस्ट दिस F4 ऑफ 1 विल बी रिप्लेस्ड बाय F4 ऑफ 2, इतना ही करना है आपको। सो y4 ऑफ 2 का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा और ये सभी वैल्यूज हम यहाँ पे डाल देंगे तो हमको y4 ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमारा जॉब रहेगा F4 ऑफ 3 निकालो, मतलब थर्ड अप्रोक्सीमेशन फॉर F4 निकालना है आपको, एंड दैट विल बी गिवन बाय f ऑफ x4 एंड y4 ऑफ 2, मतलब ये जो हमने निकाला यहाँ पुट अप कर देंगे तो फंक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। और उसके बाद फिर हम निकालेंगे y4 ऑफ 3, थर्ड इटरेशन फॉर इट इज व्हाट y4। सो दैट विल बी obtained by just replacing F4 of 2 by F4 of 3। तो हमारे पास ये आ गया फॉर्मूला। अब ये चीज हमको कब तक करते जानी है ये इटरेशन, जब तक दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज y की इक्वल नहीं आती है या फिर अप्रोक्सीमेटली इक्वल नहीं आती है। जब तक y4 अनचेंज नहीं रहता, रिमेन्स अनचेंज, तब तक हमको ये चीज रिपीट करते रहनी पड़ेगी। ओके, बट जनरली मैं देखा हूं कि मिलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड में फर्स्ट टू वैल्यू ही मतलब या अदरवाइज सेकंड और थर्ड वैल्यू ही आपकी इक्वल आ जाती है मैक्सिमम एग्जांपल में। सो इट इज सिंपल, आपको ज्यादा इटरेशन नहीं करने पड़ते हैं। तो ये जो हमने फॉर्मूला देखा था प्रेडिक्टर और करेक्टर फॉर्मूला, ये हमने y4 के लिए देखा। सिमिलरली हम देखेंगे बेटे y5 के लिए। तो देखिए करेक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको प्रेडिक्टर के बारे में तो बताया, y5 कैसे लिखते हैं। करेक्टर में भी हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा सफिक्सेस दिख रहे हैं उसको हम इंक्रीज कर देंगे 1 से, तो मुझे y5 का फॉर्मूला मिल जाएगा। y5 ऑफ 1 इक्वल्स टू देन इट इज व्हाट y3 प्लस h/3, देन इट इज f3 प्लस 4f4 प्लस f5 ऑफ 1 लाइकवाइज। सो अभी हम निकालेंगे y5 इज नथिंग बट y ऑफ x5 विच इज इक्वल्स टू y ऑफ x4 प्लस h, एंड दैट इज नथिंग बट रिटन एज y ऑफ x0 प्लस 5h। ठीक है, तो y5 हम निकाल रहे हैं, तो अभी हम लगाते हैं पहले प्रेडिक्टर फॉर्मूला, एंड y5 इज गिवन बाय दिस y5 इक्वल्स टू y1 प्लस 4h/3 2f2 माइनस f3 प्लस 2f4। अभी आपको बताया मैं फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, इसको याद रखिए। नाउ उसके बाद फिर बाद में हम निकालेंगे f5 ऑफ 1, मतलब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू दी f5 दैट इज गिवन बाय f ऑफ x5 एंड y5। ओके, तो y5 हमको ये वाला यूज करना पड़ेगा, x5 मतलब x0 प्लस 5h। ओके, तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अब हम लगा रहे हैं करेक्टर फॉर्मूला और आंसर को हम करेक्ट करेंगे अभी। सो करेक्टर फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमारे पास फॉर्मूला आता है y5 ऑफ 1 इक्वल्स टू y3 प्लस h/3 f3 प्लस 4f4 प्लस f5 ऑफ 1। ओके, और ये वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको f5 ऑफ 1 आ जाएगा। और उसके बाद फिर हम निकालेंगे सेकंड अप्रोक्सीमेशन टू दी f5 दैट विल बी गिवन एज अ फंक्शन वैल्यू एट x5 एंड y5 ऑफ 1। y5 ऑफ 1 हम यही वाला यूज कर रहे हैं। अब हम निकालेंगे देन second approximation for the y5. So second approximation for the y5 will be given by, everything will be same, this f5 of 1 is replaced by f5 of 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। फिर हम निकालेंगे f5 of 3, थर्ड approximation for the f5 that is equals to function value at x5 and y5 of 2। और उसके बाद फिर हम निकालेंगे
y5 ऑफ 3, y5 ऑफ 3 में फिर हम f5 ऑफ 2 को रिप्लेस कर देंगे f5 ऑफ 3 से, तो हमको ये मिल जाएगा। और ये प्रोसेस कब तक करनी है, जब तक दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू y की इक्वल नहीं आती या फिर अप्रोक्सीमेटली इक्वल नहीं आती है, या फिर वी कैन से दैट इट इज वी रिपीट दिस स्टेप अंटिल y4 रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके, सो दिस ऑल अबाउट द फॉर्मूली। कुछ नोट है उसको देख लेते हैं। सो नोट क्या है हमारे पास, हमें 4 वैल्यूज की जरूरत रही थी पहले यहाँ पे इस मेथड में, y0, y1, y2, y3। यही सबसे बड़ा वैसे ड्रॉबैक है इस मेथड का मैं कहूंगा, बिकॉज हमको 4 वैल्यूज अगर नहीं दी है तो हमको उसको निकालना पड़ता है बाय यूजिंग द टेलर सीरीज मेथड या फिर पिकार्ड्स मेथड से। ओके, तो वैसे आपको निकालना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वैल्यूज निकाल सकते हैं, दैट इज व्हाट y4 एंड y5 एंड सो ऑन लाइकवाइज। ओके, तो ये 4 वैल्यूज आपको पहले पता होनी चाहिए। पहले आपको चेक करना है कि 4 वैल्यूज दी है या नहीं, अगर नहीं दिए तो आप उसको निकालिए बाय टेलर सीरीज मेथड या बाय पिकार्ड्स मेथड। एक चीज और आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है, देखो, टू एंश्योर द ग्रेटर एक्यूरेसी we must improve the accuracy of the starting values, that is prior values, and then subdivide the intervals। तो स्टार्टिंग में जो हमारी प्रायर वैल्यूज है उसको हमको ज्यादा एक्यूरेट रखना पड़ेगा। जैसे अगर आपको दी हुई तो देन इट्स ओके, बट अगर नहीं दिए तो हम उसको टेलर सीरीज मेथड से निकालते हैं या पिकार्ड्स मेथड से निकालते हैं। तो आपको ऐसी वैल्यूज निकालने हैं कि वो मोर करेक्ट रहे। अगर वो मोर करेक्ट नहीं रहेंगी या फिर एक्यूरेट वैल्यू नहीं रहेगी तो हमारा एक एरर रहेगा, दैट इज इनहेरेंट एरर। वो कंटिन्यूएशन प्रॉब्लम में कंटिन्यूसली चलते रहेगा, जिससे हमें फिर बेटर अप्रोक्सीमेशन सोल्यूशन का नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है कि हमें जो प्रायर वैल्यूज रहे नहीं है निकालनी है वो मोर एक्यूरेट निकालनी है। So now let us see the example on this Milner's method. So example is solve dy by dx equals to x square plus y square given that y equals to 1 when x equals to 0 and we have to compute y of 0.3 by Milner's method। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको सिर्फ इनिशियल कंडीशन दी हुई है, आपको 4 प्रायर्स वैल्यू नहीं दी हुई है, तो आपको उसको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक तो पिकार्ड्स मेथड यूज कर सकते हैं या अदरवाइज टेलर सीरीज मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम बेटर वे टेलर सीरीज करेंगे। सो पहले तो हम इक्वेशन को लिख लेते हैं एज इट इज, एंड गिवन कंडीशन आपको दी है, इट इज व्हाट y इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू 0। तो उसको हम लिख लेते हैं, वहां से आपको मिल जाएगा y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 और फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया, इट इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज एफ ऑफ एक्स वाई, बिकॉज हमको इसका यूज पड़ेगा, बिकॉज हमको फंक्शन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और उसके बाद फिर हम h डिफाइन कर देते हैं, सपोज h इज व्हाट 0.1। अब देखिए h अगर मैंने 0.1 डिफाइन किया, सो इट इज नथिंग बट द स्टेप डिफरेंस विच इज कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट इन x। तो अगर x का वैल्यू जो 0.3 है तो मुझे पिछले 4 वैल्यूज अगर मुझे निकालना है तो पिछले 4 वैल्यूज कौन से निकालने पड़ेंगे मुझे, दैट इज वैल्यू ऑफ y एट 0.2, value of y at 0.1, value of y at 0 and the value of y at minus 0.1, तब जाके हमको 4 वैल्यूज आएंगी। तो वो रहेंगी हमारी 4 वैल्यूज, फिर हम निकालेंगे y0, y1, y2, y3 से हम उसको डिनोट करने वाले हैं। ओके, सो लेट अस प्रोसीड फर्दर। तो पहले तो हम टेलर सीरीज मेथड यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए मैंने इक्वेशन को है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख दिया, y डैश इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ डू द सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। और आप जितना ज्यादा डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब जितने ज्यादा पावर तक, उतना हमें मोर करेक्ट 4 प्रायर वैल्यूज मिलने वाली है। सॉरी, थर्ड और फोर्थ ऑर्डर तक करते हैं, यहाँ पे हम सपोज 5th ऑर्डर तक कर लेंगे फॉर मोर करेक्ट वैल्यूज। तो पहला डेरिवेटिव तो हमारे पास है, सेकंड डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और वाई स्क्वायर का इज व्हाट 2y y डैश, वाई स्क्वायर का 2y और y का y डैश। ऑलरेडी मैंने वैसे डिफरेंशिएशन टेलर सीरीज मेथड में समझाया हुआ है आपको, वही चीज है यहाँ पे। नाउ थर्ड डेरिवेटिव देखते हैं, दैट विल बी 2x का डेरिवेटिव 2, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, 2y को पहला फंक्शन, सॉरी आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो कैसा रहेगा, इट इज 2 एक हमारा कांस्टेंट हो गया, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, दैट विल बी द y डैश, और y डैश ऑलरेडी है तो y डैश स्क्वायर प्लस, उसके बाद हम करेंगे दिस 2y एज इट इज रखते हैं और y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश। सो प्रोडक्ट रूल लगाया हमने, एक फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट लेके हमने इसको किया हुआ है ना। उसके बाद फिर हम निकालते हैं फोर्थ डेरिवेटिव, 2 का डेरिवेटिव हो गया 0। अब यहाँ पे ये 2 तो कांस्टेंट है, y डैश स्क्वायर का डेरिवेटिव इज व्हाट 2y डैश, बट 2 क्या हो जाएगा 4, तो इट इज व्हाट 4y डैश, और y डैश का डेरिवेटिव इज व्हाट y डबल डैश। चेन रूल लगा दिया हमने डिफरेंशिएशन का, प्लस उसके बाद 2y डबल डैश का डेरिवेटिव 2y, तो इसमें हम कहते हैं 2y डैश, इसका डेरिवेटिव हो गया, और बाद में y डबल डैश एज इट इज, देन प्लस 2y एज इट इज, y डबल डैश का डेरिवेटिव इज y ट्रिपल डैश। ओके, नाउ देखिए 4y डैश y डबल डैश और ये 2y डैश y डबल डैश सेम है,
तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको लिख देते हैं 6y डैश एंड y डबल डैश एंड प्लस 2y एंड y ट्रिपल डैश। ओके, एक और डिफरेंशिएशन कर लेते हैं हम। सो y फिफ्थ विल बी इट इज व्हाट इक्वल्स टू, तो ये 6 एज इट इज हमारे पास। ओके, तो y डैश का हमने डिफरेंशिएशन किया तो y डबल डैश हो जाएगा, और y डबल डैश ऑलरेडी है तो हो जाएगा y डबल डैश का स्क्वायर प्लस देन 6y डैश एज इट इज रखा, y डबल डैश का डेरिवेटिव ले दैट इज y ट्रिपल डैश, देन प्लस सेकंड फंक्शन को भी हम लगाएंगे अभी प्रोडक्ट रूल ऑफ द डिफरेंशिएशन, तो 2y डैश हो जाएगा हमारा ये, y ट्रिपल डैश एज इट इज, और इसके बाद 2y मेरे पास एज इट इज लिखा मैंने, और y थर्ड डैश का डेरिवेटिव दैट इज y ट्रिपल डैश का डेरिवेटिव इट इज y फोर्थ। ओके, अब इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं हम यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है 6y डैश y ट्रिपल डैश, ये है 2y डैश एंड y ट्रिपल डैश, दैट विल बी द 8y डैश एंड y ट्रिपल डैश। तो ये हमने डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकाल ली है। अगर आपको और निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, बट इट इज सफिशिएंट अगर हमने 5th डिग्री तक भी निकाला हुआ है तो। अब ऑल डिफरेंशिएशन का वैल्यू हम निकालेंगे एट x इक्वल्स टू 0। तो हम x इक्वल्स टू 0 पुटअप करना शुरू करते हैं। यहाँ पे x 0 पुटअप किया हमने यहाँ पे, तो ये 0 हो गया, और यहाँ पे y 0, बट y 0 का वैल्यू क्या दिया था हमने, देखा था अभी, इट इज व्हाट 1, दैट इज गिवन एज 1, तो y ऑफ 0 इज 1, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा इट इज व्हाट 1, तो y डैश ऑफ 0 हो जाएगा मेरे पास 1। वैसे फिर y डबल डैश ऑफ 0 निकालेंगे हम, दिस x इज 0, y 0 इज 1, y डैश ऑफ 0 इज ऑल्सो 1, तो y डबल डैश ऑफ 0 का वैल्यू 2। y ट्रिपल डैश ऑफ 0 निकालेंगे, दिस 2 विल बी एज इट इज, y डैश ऑफ 0 is 1, 1 square is 1, this is 2 plus 2 that is 4, y of 0 is 1, y double dash of 0 is what 2, so 2 into 2 it is 4, 4 plus 4 हमारे पास 8 आ जाएगा, y triple dash of 0 is what 8। वैसे फिर हम y fourth of 0 निकाल लेंगे, put the y dash of 0 as 1, y double dash of 0 as 2, this y 0 is 1, y triple dash of 0 as what 8 आ जाएगा 28, एंड सेम वे हम y फिफ्थ ऑफ 0 निकाल लेंगे बाय पुटिंग द प्रीवियस वैल्यूज एंड ऑल दिस वैल्यूज हियर। ओके, वो आता है हमारे पास व्हाट 144। ये आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं वेरी इजीली, रफ में कर दीजिए और देन यू कैन राइट डाउन द वैल्यूज डायरेक्टली हियर। नाउ आफ्टर गेटिंग ऑल द डेरिवेटिव्स वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0, नाउ आई यूज द टेलर सीरीज। सो टेलर सीरीज विल बी गिवन बाय इट इज व्हाट y ऑफ x इक्वल्स टू y0 प्लस x y डैश ऑफ 0 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल y डबल डैश ऑफ 0 प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल y ट्रिपल डैश ऑफ 0 प्लस इट गोज सो ऑन लाइकवाइज। ओके, तो हमने जो वैल्यूज निकाली हुई है यहाँ पे वो सब सब्स्टिट्यूट कर देंगे। y0 ऑलरेडी गिवन टू अस दैट इज 1, y डैश ऑफ 0 हमने निकाला इट इज व्हाट 1, y डबल डैश ऑफ 0 हमने निकाला 2, y ट्रिपल डैश ऑफ 0 निकाला 8। ये सभी वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद फिर हमें सीरीज मिलती है, देखिए इस तरह से। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 फैक्टोरियल होता है 2, 3 फैक्टोरियल इज 6, 4 फैक्टोरियल इज 24, 5 फैक्टोरियल इज 120। फैक्टोरियल पता है मैं आपको, आई सपोज 5 फैक्टोरियल मतलब इज व्हाट 5 into 4 into 3 into 2 into 1 that is 120। 4 फैक्टोरियल मतलब इट इज व्हाट 4 into 3 into 2 into 1। ओके, सो ये हमने वैल्यूज यहाँ पे लिखी है और उसको सिंप्लीफाई कर दिया तो हमको ये सीरीज मिल गई, टेलर सीरीज। ओके, और क्या देखिए यहाँ पे 2 और 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे मेरे पास देखिए x स्क्वायर आएगा सिर्फ, यहाँ पे 8/3 फैक्टोरियल मतलब 6, 8/6 मतलब इट इज व्हाट 4/3। लाइकवाइज हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया हुआ है, तो ये सीरीज आ गई है हमारे पास। अब हमको निकालना है प्रायर वैल्यूज, तो प्रायर वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, h लिया हमने 0.1, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अब हम लेंगे पहले x माइनस 0.1, x0 एज माइनस 0.1। अब मैं क्यों ले रहा हूं, बिकॉज मुझे y ऑफ 0.3 निकालना था, तो मैंने जो 4 प्रायर वैल्यू चाहिए थी, तो उसके लिए मुझे x की वैल्यूज को 0.1 से डिक्रीज करना पड़ेगा। जैसे अगर मुझे 0.3 है तो डिक्रीज किया मैंने 0.1 से तो 0.2 आएगा, फिर डिक्रीज किया तो 0.1 आएगा, फिर डिक्रीज किया तो 0 आएगा, और फिर डिक्रीज किया तो माइनस 0.1। इसलिए हमने x0 को लिया माइनस 0.1, तो हमें y0 मिलेगा। फिर y ऑफ 0 इज व्हाट, देन y ऑफ x0 दैट इज y ऑफ माइनस 0.1। ओके, और y ऑफ माइनस 0.1 अगर हमको निकालना है तो आई हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x एज माइनस 0.1 इन दिस सीरीज। यहाँ पे आपने माइनस 0.1 पुटअप कर दिया एंड यूज द कैलकुलेटर एंड फाइंड आउट द आंसर। तो आंसर आता है हमारा 0.9088, और यहाँ पे मैंने चौथा डिजिट राउंड अप भी किया हुआ है। ओके, बिकॉज हम डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक ही जनरली आंसर निकालते हैं, तो यहाँ पे मैंने चौथा डिजिट राउंड अप भी किया हुआ है। ये हो गया हमारा x0। अब x1 क्या रहेगा, इट इज व्हाट 0, h हमारा 0.1 है, तो ये आपको बस ऐड करते जाना है 0.1 जैसे यहाँ पे 0.1 ऐड किया तो ये आ गया 0। ठीक है, तो x1 0, y1 क्या होता है y ऑफ x1
बट x1 इज व्हाट, इट इज 0, तो y ऑफ 0 हम करेंगे, तो y ऑफ 0 तो ऑलरेडी वैसे दिया भी हुआ है, यहाँ पे अगर आपने x0 पुटअप किया तो वैल्यू आपका कितना आ रहा है, इट इज व्हाट 1। अब हम पुटअप करते हैं नेक्स्ट, इट इज व्हाट x2 हमारे पास आएगा, इट इज 0.1, हमको 0.1 से बढ़ाते जाना है इसको। नाउ दिस इज व्हाट y2, दैट इज y ऑफ 0.1 निकालेंगे हम, एंड दैट विल बी गिवन बाय इट इज 1.115, so just put the 0.1 value here, okay, in the series। वैसे हम निकालेंगे, देन y of 0.2 भी, x3 हमने डिफाइन कर दिया, it is what 0.2, y3 will be y of 0.2 and that will be given by 1.2529। आफ्टर कंप्यूटिंग we get this quantity, okay। और चौथा डिजिट मैंने यहाँ पे राउंड अप किया हूँ, यहाँ पर याद रखिए। Now, आफ्टर गेटिंग दिस वन, अब हमको निकालना पड़ता है F1, F2 और F3, ये तीन क्वांटिटी हमें निकालनी पड़ती है, बिकॉज उसका यूज होता है प्रेडिक्टर फॉर्मूले में। तो हम निकालेंगे पहले F1 मीन्स f ऑफ x1 एंड y1 मीन्स फंक्शन वैल्यू एट x1 एंड y1। x1 मेरे पास क्या है 0, y1 क्या है 1, तो फंक्शन वैल्यू एट 0 1, और फंक्शन क्या है हमारा x² प्लस y² ऑलरेडी डिफाइन किया था हमने, तो हमें ये मिलेगा 0² प्लस व्हाट 1², इट इज 1। वैसे हम निकालेंगे अभी F2, दैट इज f ऑफ x2 y2, ये x2 हो गया हमारा, ये y2 हो गया, सो फंक्शन वैल्यू एट 0.1 एंड 1.1115, दैट इज 1.2454 हो जाएगी, ओके। दैट इज 0.1 का स्क्वायर प्लस 1.1115 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। वैसे फिर F3 निकाल लेंगे, फंक्शन वैल्यू एट x3 एंड y3, ओके, वो आप निकाल सकते हैं फिर वेरी इजीली बाय यूजिंग कैलकुलेटर। इट इज कमिंग आउट टू बी 1.6098। Now after getting this one, we apply, it is what, predictor formula। So predictor formula will be given by y4 equals to y0 plus 4h by 3 2f1 minus f2 plus 2f3। f1 f2 f3 अभी निकाला हमने, h का वैल्यू 0.1 लिया हुआ है यहाँ पे, और y0 ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखिए क्या लिया हुआ है 0.9088, ये हमने निकाला हुआ है बाय यूजिंग टेलर सीरीज। सब वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और कंप्यूट करेंगे, तो वी गेट 1.4387। तो ये मेरा y4 का वैल्यू हो गया बाय यूजिंग प्रेडिक्टर फॉर्मूला। अब बाय यूजिंग द करेक्टर फॉर्मूला मैं इस आंसर को और मॉडिफाई करूंगा और करेक्ट करूंगा, ओके। सो कैसे करते हैं, लेट अस सी। सो पहले तो आपको निकालना पड़ेगा अभी f4 ऑफ 1, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फॉर द f4, एंड दैट विल बी गिवन बाय इट इज f4 ऑफ 1 इक्वल्स टू f ऑफ x4 एंड y4। तो x4 क्या है हमारा, इट इज 0.3 हमने डिफाइन किया हुआ है, y4 अभी हमने निकाला बाय प्रेडिक्टर फॉर्मूला 1.4387, फंक्शन वैल्यू निकाल देंगे, इट इज कमिंग आउट टू बी 2.1599। अब हम लगाएंगे करेक्टर फॉर्मूला एंड विल फाइंड आउट द बेटर अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट बेटर अप्रोक्सीमेशन फॉर द y4, एंड दैट इज गिवन बाय y4 ऑफ 1 इक्वल्स टू y2 प्लस h by 3 f2 प्लस 4f3 प्लस f4 ऑफ 1, ओके। सो y2 हमारे पास ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, h सब्स्टिट्यूट किया, f2 f3 f4 तीनों चीज निकाला हुआ है, पुट दी वैल्यूज हियर एंड जस्ट कंप्यूट हियर, एंड इट इज कमिंग आउट टू बी 1.4397, ओके। ये हो गया हमारा y4 ऑफ 1। उसके बाद हम निकालते हैं f4 ऑफ 2, द सेकेंड अप्रोक्सीमेशन फॉर द f4, दैट इज नथिंग बट f ऑफ x4 एंड y4 ऑफ 1, ओके, दैट इज f ऑफ 0.3 एंड 1.4397। ये वैल्यू हमने यहाँ पे यूज की 1.4397, और 0.3 हमारा क्या है, इट इज व्हाट x4। x4 मतलब क्या होता है, इट इज व्हाट x0 प्लस 4h, ओके। सो x0 हमारा लिया था हमने -0.1, सो अकॉर्डिंगली हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं और फंक्शन वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे आती है 2.1627। अब उसके बाद हम निकालेंगे सेकेंड अप्रोक्सीमेशन फॉर दिस y4, तो y4 ऑफ 2 विल बी गिवन बाय सेम फॉर्मूला रहेगा, f4 ऑफ 1 इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट इज इट, f4 ऑफ 2 रिप्लेस करेंगे, वैल्यूज डाल देंगे, कंप्यूट करेंगे, 1.4397 आ गया। अब नाउ देखिए हमको कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज मैच भी मतलब देखते भी रहनी है, तो यहाँ पे f4 ऑफ 1 का वैल्यू है 1.4397 और f4 ऑफ 2 का वैल्यू भी है 1.4397, मतलब हमको अभी नेक्स्ट इटरेशन पे जाने की जरूरत नहीं है, वी स्टॉप हियर बिकॉज दिस टू कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज ऑफ y आर इक्वल, ओके। तो हम यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं बिकॉज ये दोनों इक्वल आ गई, तो मेरे पास y4 का वैल्यू आ जाएगा, y4 मतलब y ऑफ 0.3 का, इट इज 1.4397, ये हम ले लेंगे y4 का वैल्यू, ठीक है। सपोज क्लियर है भी आपको कि कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल को। नाउ आफ्टर दैट अगर मैं सही यही y4 निकालता हूं बाय टेलर सीरीज, देखो ऑलरेडी मेरे पास टेलर सीरीज है,
तो मैं वहां पे अगर x इक्वल्स टू 0.3 पुटअप करता हूं तो मुझे मिलता है आंसर 1.438366 यहां से मिला। तो ये टेलर सीरीज से आया हुआ है और ये आया हुआ है हमारा मिलनेस प्रेडिक्टर एंड करेक्टर मेथड से। तो आप देखेंगे 1.43 इज हियर, 1.43 इज हियर, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक तो हमारा आंसर सही है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे 97 आ रहा है और यहाँ पे इट इज व्हाट 83। तो दोनों मेथड से हमको एक्चुअली अप्रोक्सीमेट आंसर ही मिलते हैं। ओके, सो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि कौन सा आंसर हमारा एकदम करेक्ट है करके। सो बस आपको अगर वेरीफाई करना है कि आपने जो मिलनेस से आंसर निकाला हुआ है वो करेक्ट है या नहीं, तो टेलर सीरीज में पुटअप करके देखिए और फिर वहां से वैल्यू निकालिए और कंपेयर कीजिए। तो यहाँ पे बस मैंने कंपैरिजन बताया आपको कि कंपैरिजन ऑफ द आंसर इन बिटवीन द मिलनेस मेथड एंड द टेलर सीरीज मेथड। सो दिस इज क्लियर आई सपोज टू यू दिस थिंग। नाउ एक्सरसाइज प्रॉब्लम आई हैव जस्ट गिवन टू यू। ये 3 एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू ऑलरेडी आपको दी हुई है, 4 प्रायर वैल्यू जो दी है। ओके, और आपको बस ये निकालना है y of 0.8, y of 0.4 लाइकवाइज। और मैंने एक चीज आपको बताऊंगा कि एक वीडियो और बनाया हुआ है मैंने जिसमें मैंने y4 और y5 दोनों चीज निकाली हुई है, तो वो पार्ट 2 है, उसको जरूर देखिएगा, मिलनेस थॉमसन मेथड मिलनेस प्रेडिक्टर एंड करेक्टर मेथड का। और अगर वो आप देखते हैं तो आपको ये मेथड पूरी तरीके से फिर क्लियर हो जाएगी। ओके, कि y4 और y5 भी कैसे निकालते हैं हम। ना सिमिलरली आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी मेरे 3 एग्जाम्पल और है यहाँ पे। ऐसे इट इज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू गेट समथिंग फ्रॉम इट प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड वन मोर थिंग कि मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट दी हुई है न्यूमेरिकल मेथड्स की। अगर कोई रिलेवेंट टॉपिक आपका है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और कुछ वीडियोस भी दिए हुए हैं, अगर आपके रिलेवेंट है तो जरूर देखिए उसे। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।